गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 7 चैप्टर 1 हिस्ट्री। हम क्लास 7 का चैप्टर 1 हिस्ट्री का डिस्कस करने जा रहे हैं। उसमें हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है ओल्ड एंड न्यू रिलीजन। इसी टॉपिक को भी हम कंटिन्यू करेंगे। वन ऑफ द मेजर डेवलपमेंट ऑफ दिस पीरियड वाज द इमर्जेंस ऑफ आइडिया ऑफ भक्ति, यानी कि 700 से 750 के दरमियान एक और जो बड़ा रिलीजियस एरिया में एक और जो बहुत बड़ा डेवलपमेंट है वो क्या है, भक्ति आइडिया का डेवलपमेंट, यानी कि भक्ति आइडियाज़ का इमर्ज होना। ऑफ अ लविंग पर्सनल डाइटी दैट डिवोटी कुड रीच विदाउट एड ऑफ प्रीस्ट और एलाबोरेट रिचुअल्स। भक्ति मूवमेंट में क्या, भक्ति जो आइडिया है अकॉर्डिंग टू भक्ति कॉन्सेप्ट, उसमें क्या होता है, जो डाइटी होता है यानी कि जिसको आस्था होती है, तो वो बिना किसी प्रीस्ट वगैरह की मदद से वो भगवान में और जिस पर उसका आस्था होती है, जिसमें उस गॉड का जिस गॉड पर उसका बिलीव होता है, वो उसमें एकदम से मगन हो जाता है, उसका भक्त हो जाता है, खो जाता है। उसको कुछ पता नहीं रहता वो कहाँ पर है, क्या कर रहा है। बस वो पूरी तरीके से अपने आप को अपनी आस्था के बेस पर जिस गॉड में उसका बिलीव होता है उसमें वो डिवोट कर देता है, कंप्लीटली खुद को डिवोट कर देता है। भक्ति कॉन्सेप्ट के बारे में हम चैप्टर 8 में डिटेल में पढ़ेंगे। दिस वॉज आल्सो द पीरियड व्हेन न्यू रिलीजन्स अपीयर्ड इन द सब कॉन्टिनेंट। ये वो ज़माना था, ये वो पीरियड था जब हिंदुस्तान में बहुत सारे नए जो धर्म हैं वो उभर कर सामने आ रहे थे। मर्चेंट्स एंड माइग्रेंट्स फर्स्ट ब्रॉड द टेक्निक ऑफ होली कुरान टू इंडिया इन 7th सेंचुरी। जो मर्चेंट वगैरह थे, जो माइग्रेंट थे, जो हिंदुस्तान आए, वो अपने साथ कुरान की तालीमात लेकर आए। हिंदुस्तान जब यानी कि जब अरब देश से मर्चेंट लोग हिंदुस्तान माइग्रेट करके आए, तो वह अपने साथ कुरान की तालीमात लेकर आए हिंदुस्तान। और उन्होंने यानी कि 17th सेंचुरी में यहाँ पर वो लोग जब आए तो अपने साथ कुरान की तालीमात लेकर आए। यहाँ पर उन्होंने लोगों को कुरान की तालीमात देना शुरू की। मुस्लिम रिगार्डेड द कुरान एज देयर होली बुक एंड एक्सेप्ट द सॉवरेनिटी ऑफ वन गॉड अल्लाह। जो मुस्लिम धर्म के लोग हैं वो कुरान जो है वो उनकी धार्मिक बुक है, और इस किताब के अकॉर्डिंग उनका जो पूरा बिलीव है वो एक गॉड पर है, जिसको वो अल्लाह के नाम से जानते हैं, वो कहते हैं। और उनका जो पूरी आस्था है, कंप्लीट बिलीव, यानी कि जो मुस्लिम समाज के लोग होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को मानते हैं, उसके अलावा किसी को नहीं मानते। Whose love, mercy and bounty embrace all those who believe in him without regard to social background। मुस्लिम समाज के मुस्लिम धर्म के लोग यानी कि वो उनका पूरा जो बिलीव होता है वो अल्लाह पर होता है उसमें। और जो ये धर्म है मुस्लिम, उसमें किसी भी तरह के कोई इस तरह से नहीं है कि मतलब सोशल बैकग्राउंड के बेस पर किसी भी तरह का कोई वो डिस्क्रिमिनेशन हो या कुछ हो, बिना without regard to social background। Many rulers were patron of Islam and ulama learned theologians and jurists। देखो बहुत सारे ऐसे रूलर्स थे जो इस्लाम मज़हब के मानने वाले थे, और उन्होंने उलमा से, और उलमा, थियोलॉजिस्ट और ज्यूरिस्ट ये वो लोग होते हैं जिनको इस्लाम धर्म की, जिनको कुरान की पूरी कंप्लीट नॉलेज होती है। तो जो बहुत सारे रूलर्स थे वो इस्लाम धर्म को मानने वाले थे, और उन्होंने उन उलमाओं से, थियोलॉजिस्ट और ज्यूरिस्ट से इस्लाम मज़हब के बारे में बहुत कुछ सीखा। एंड लाइक हिंदुइज्म, इस्लाम वाज इंटरप्रेटेड इन अ वैरायटी ऑफ वे बाय इट्स फॉलोवर। जिस तरह हिंदू मज़हब के मानने वालों ने इंटरप्रेट किया, इसी तरह से जो इस्लाम मज़हब को मानने वाले थे उन्होंने भी, जो इस्लाम मज़हब के फॉलोवर्स थे उन्होंने भी इस मज़हब को अपने अपने तरीक़े से इंटरप्रेट किया। देयर वर द शिया मुस्लिम हु बिलीव दैट द प्रॉफिट मोहम्मद सन-इन-लॉ अली। मुस्लिम्स में दो सेक्ट होते हैं, एक शिया और एक सुन्नी। शिया वो होते हैं जो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे बिलीव करते हैं कि उनके जो पैगंबर हैं वो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, और वो उनके बताए हुए रास्ते पर चलते हैं। ये होते हैं सुन्नी लोग। और शिया वो होते हैं जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद हज़रत अली पे बिलीव करते हैं।
वॉज द लेजिटिमेट लीडर ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी। देखो मुस्लिम कम्युनिटी में अगर हम देखें तो अली एक बहुत बड़े लीडर रहे हैं, ये खलीफा रहे हैं, चौथे खलीफा। और इनके जो बेटे थे हज़रत इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन, उन्होंने ही आज दुनिया में जो इस्लाम ज़िंदा बचा हुआ है वो उन्हीं की वजह से बचा हुआ है। इसलिए अली को इस्लाम में बहुत बड़ा दर्जा ऊंचा हासिल है। एंड द सुन्नी मुस्लिम हु एक्सेप्ट द अथॉरिटी ऑफ अर्ली लीडर्स खलीफास ऑफ द कम्युनिटी एंड सक्सीडिंग खलीफा। मैंने अभी आपको बताया जो हज़रत अली थे वो कौन थे, वो इस्लाम के चौथे खलीफा थे। इस्लाम में मुसलमानों के 4 खलीफा गुजरे हैं, और जो सुन्नी लोग होते हैं वो चारों ही खलीफाओं पे बिलीव करते हैं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं। लेकिन जो शिया होते हैं वो तो अली पे बिलीव करते हैं। 4 खलीफा इस्लाम में गुजरे हैं, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान और हज़रत अली जो चौथे हैं। There were other important differences between the various schools of law, हनफी एंड शाफी mainly in India। इसके अलावा इस्लाम के कुछ दूसरे इम्पॉर्टेंट स्कूल्स भी हैं जिनको हम हनफी शाफी के नाम से भी जानते हैं, ये सिर्फ हिंदुस्तान में ही है। एंड इन द थियोलॉजी एंड द मिस्टिक ट्रेडिशन, हनफी और शाफी जो ये स्कूल्स हैं इस्लाम के, इनका जो भी थोड़ी बहुत इनका जो थियोलॉजी और जो इनका मिस्टिक ट्रेडिशन है इन स्कूल्स का, मतलब ये इंडिया में ही ऐसा है कि इस्लाम को डिफरेंट स्कूल्स वगैरह में इस तरह से डिवाइड कर दिया गया है। अदरवाइज़ शिया और सुन्नी 2 सेक्शंस में डिवाइड है इस्लाम, यानी मुस्लिम जो है वो 2 ग्रुप में डिवाइड होते हैं। लेकिन हिंदुस्तान में और भी इसको फर्दर डिवाइड कर दिए गए, और वो स्कूल्स क्या है, हनफी है, शाफी हैं, हम्बली है, इस तरह और भी है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है थिंकिंग अबाउट टाइम एंड हिस्टोरिकल पीरियड। हिस्टोरियंस डू नॉट सी टाइम जस्ट एज अ पासिंग ऑफ आवर, डेज और ईयर एज अ क्लॉक और कैलेंडर। देखो हिस्टोरियंस के मुताबिक वक्त का गुजरने का मतलब ये नहीं है दिन गुजर गए, घंटे गुजर गए, घड़ी का सुई बदल गई या कैलेंडर के साल बदल गए, नहीं। टाइम आल्सो रिफ्लेक्ट चेंज इन सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, इन परसिस्टेंस एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आइडियाज़ एंड द बिलीफ। हिस्टोरियंस का मतलब है जैसे जैसे वक्त गुजरता है तो वो हमारे ऊपर एक छाप छोड़कर जाता है, एक रिफ्लेक्शन, उसका कुछ ना कुछ असर होता है। जब वक्त गुजरता है तो गुजरे हुए वक्त के साथ साथ समाज में सोशल चेंजेस आते हैं, इकोनॉमिक चेंजेस आते हैं, नए आइडियाज़, नए बिलीव्स का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। यानी कि वक्त के साथ साथ लोगों के दिमाग में नए आइडियाज़ आते हैं, नए बिलीफ्स आते हैं, सोशल चेंजेस आते हैं, इकोनॉमिक चेंजेस आते हैं। वक्त का गुजरने का मतलब ये नहीं है कि आज फ्राइडे है तो आज फ्राइडे गुजर के कल सैटरडे आ जाएगा, नहीं। हर गुजरा हुआ वक्त, हर गुजरा हुआ साल, हर गुजरा हुआ लम्हा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अपना एक असर, एक प्रभाव छोड़ कर जाता है। द स्टडी ऑफ टाइम इज़ मेड समवॉट ईजियर बाय डिवाइडिंग द पास्ट इनटू लार्ज सेगमेंट पीरियड दैट पासिस शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक। जब हम वक्त की स्टडी करते हैं, यानी कि जब हम टाइम को स्टडी कर रहे हैं या वक्त को स्टडी कर रहे हैं, तो हम पास्ट को डिवाइड करते हैं इनटू लार्ज सेगमेंट्स में। यानी कि जो पास्ट है, पास्ट कैन बी डिवाइडेड इनटू पीरियड्स। हम सेगमेंट्स कह लीजिए या पीरियड्स, बात एक ही है। दैट पासिस शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, और ये जो पीरियड्स में हम वक्त को, पास्ट को डिवाइड करते हैं, उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो एक दूसरे से कहीं ना कहीं, मतलब उसमें सिमिलरिटी भी होती है। यानी कि इसको आप ऐसे समझ सकते हो जैसे कि हिस्ट्री है, हम हिस्ट्री को 3 पीरियड्स में डिवाइड करते हैं, एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न। एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न, और तीनों ही पीरियड्स को की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो अलग अलग हैं। कुछ चीज़ें कुछ सिमिलरिटीज़ भी आपको मिलेंगी और कैरेक्टरिस्टिक्स इनकी ज़्यादातर अलग भी हैं। इन द मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी ब्रिटिश हिस्टोरियन डिवाइडेड द हिस्ट्री ऑफ इंडिया इंटू 3 पीरियड, हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश। जिस तरह मैंने बताया आपको, जैसे कि 19th सेंचुरी में ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने, इंडियन हिस्टोरियंस नहीं है बेटा, ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने ब्रिटिश इंडिया को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। दिस डिवीजन वाज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट द रिलीजन ऑफ रूलर वाज द ओनली इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल चेंज।
और ये जो डिवीज़न था ये किस बेस्ड पर किस चीज़ पर बेस्ड करता था कि वो जो रूलर होता था उस रूलर का कौन सा रिलीजन होता था, उस रिलीजन की बेस पर किस किस तरह के चेंजेस आते थे, इन तमाम चीज़ों पर ये डिवीज़न बेस्ड था। क्योंकि जो रूलर जिस रिलीजन को फॉलो करता था, तो हिस्ट्री में अगर हम देखते हैं तो पता चलता है कि जो रूलर जिस रिलीजन को फॉलो करता था तो वो उसी रिलीजन को आगे प्रमोट करता था। तो इस तरह के बहुत सारे चेंजेस हमें रिलीजियस बैकग्राउंड पर हिस्ट्री में देखने को मिले हैं। एंड दैट वर नो अदर सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट इन द इकोनॉमिक, सोसाइटी एंड कल्चर। यानी कि रिलीजियस बैकग्राउंड पर तो हमें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट, बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिले हैं, लेकिन इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल बैकग्राउंड, कल्चरल ग्राउंड पर देखें, कल्चरल एरिया में देखें तो हमें वहाँ भी हालांकि चेंजेस देखने को या डेवलपमेंट देखने को मिले हैं, लेकिन देयर वर नो अदर लेकिन वो इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, मतलब हैं, बहुत कम हुए हैं इकोनॉमिक कल्चरल और सोशल डेवलपमेंट। हालांकि रिलीजियस ग्राउंड में अगर हम देखें, रिलीजियस एरिया में देखें तो हमें बहुत सारे चेंजेस, बहुत सारे डेवलपमेंट देखने को मिले हैं। सच अ डिवीज़न आल्सो इग्नोर द रिच डाइवर्सिटी ऑफ द सब कंटिनेंट, जिससे हमें ये पता चलता है, ये हम सब जानते हैं कि हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहाँ पर डाइवर्सिटी पाई जाती है। डाइवर्सिटी मीन्स डाइवर्सिटी इन टर्म्स ऑफ द रिलीजन, डाइवर्सिटी इन टर्म्स ऑफ द एरिया, डाइवर्सिटी इन टर्म्स ऑफ द culture, diversity in terms of the region, diversity in terms of the tradition, rituals, etc etc। तो इस तरह का जो डिवीज़न है उसमें जो डाइवर्सिटी है, भारत में जो डाइवर्सिटी पाई जाती है उसको इग्नोर किया गया है। किस डिवीज़न में? जो डिवीज़न ब्रिटिश हिस्टोरियन ने किया है। ये डिवीज़न किसकी पर बेस्ड करता है? ये डिवीज़न बेस्ड करता है रिलीजियस आइडिया पर। इसलिए उन्होंने ब्रिटिश इंडिया को 3 धर्मों की बेस पर डिवाइड किया है, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। इसी टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे बेटा, ठीक है। अभी ये टॉपिक आपका कंप्लीट नहीं हुआ है, इसी टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो आप इसको वीडियो को अच्छी तरह देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।